वंदे वाणी विनायको। देश और विदेश के समस्त दर्शकों का मैं श्याम शंकर सारस्वत आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सृष्टि के क्रम अर्थात सृष्टि स्थिति और संहार के संबंध में सनातन हिंदू धर्म में के धार्मिक ग्रंथों में विद्वानों ने, मनीषियों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, किंतु सबका सार यह है कि सृष्टि के आदि में एकमात्र सर्वशक्ति संपन्न परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न था। वह शक्ति शून्य नहीं था, बल्कि अनादि अनंत शक्ति से संपन्न था, जो उसके अंदर अंतर्निहित थे, जो उसमें अंतर्निहित थे। एको हम बहुश्यामा का संकल्प करते ही वह परमात्मा प्रकृति और पुरुष इन दो भागों में विभक्त हो गया। परमात्मा का यह पुरुष रूप ही चराचर जगत का पिता और त्रिगुणात्मिका प्रकृति आदिशक्ति ही चराचर जगत की माता है। यह प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से अद्वैत होते हुए भी लीला विलास के कारण किंचित पृथक प्रतीत होते हैं। मित्रों, यह पुरुष और प्रकृति ही वैष्णवों के विष्णु एवं योग माया अथवा आदि महालक्ष्मी और शैवों के शिव और शिवा हैं। यह आदिशक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति कितनी प्रबल है, इसकी कितनी महिमावान है, इसके संबंध में श्री ब्रह्मा रात्रि सूक्त में इसका स्तवन करते हुए कहते हैं, विशिष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संधित रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये। तो ये महिमा है इस आदिशक्ति की, पराप्रकृति की। संपूर्ण जगत का सृष्टि स्थिति संहार संबंधी जो व्यापार है, जो कृत्य है, उसको संपादन करने में मुख्य भूमिका इस पराप्रकृति त्रिगुणात्मिका महामाया की है। पुरुष दृष्टा मात्र है। इस नवरात्र के शुभ अवसर पर इस जो कि देवी की पूजा का महापर्व है, यह शारदीय नवरात्र, मैं आपको देवी के पूजा की सरलतम विधि से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जिन साधकों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है और वह देवी के प्रति उनकी उपासना के प्रति उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए यह सरल उपासना पद्धति कामधेनु गाय के तुल्य है। मित्रों, जो लोग शक्ति के उपासक हैं वे शाक्त के नाम से जाने जाते हैं। शाक्त साहित्य बड़ा विषय, बहुत विशाल है, किंतु
हमारे उत्तर भारत में शक्ति की पूजा के लिए मुख्य रूप से श्री दुर्गा सप्तशती ही मान्य है और साधारणतः इसी का साधक प्रयोग करते हैं। मित्रों, अब मैं आपको उपासना पद्धति के विषय में, जो बहुत ही सरल है, बताने की दृष्टता कर रहा हूँ। यदि आपको उचित लगे तो आप इसका पालन कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सर्वप्रथम पंचोपचार पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर स्थिर आसन पर विराजमान हो जाए। साधक अपने समक्ष देवी के अपनी रुचि अनुसार किसी एक श्री विग्रह का चित्र अथवा यदि संभव हो तो मूर्ति की स्थापना कर भगवती के प्रति मन को एकाग्र भाव से स्थिर कर पूजन का मानस संकल्प करें। ततः उसके बाद सर्वप्रथम साधक श्री गणेश सहित श्री सिद्धि बुद्धि एवं नवग्रहों का पूरी श्रद्धा के साथ स्मरण करें, उन्हें नमन करें। तत्पश्चात देवी का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन के पश्चात देवी के दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का भी पूजन करें। पूजनोपरांत हाथ में जल लेकर ओम श्री देवी पराप्रकृति आदिशक्ति दुर्गा त्वं ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। ओम देवी पराप्रकृति आदिशक्ति दुर्गा त्वं वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। ओम श्री देवी आदिशक्ति पराप्रकृति दुर्गा त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्री देवी पराप्रकृति आदिशक्ति दुर्गा त्वं निष्कीलिता भव। क्रमशः ऐसा कहते हुए दाएं हाथ में एक अंजलि एक माशा जल लेकर किसी लघुपात्र अथवा भूमि पर छोड़े। इसके पश्चात साधक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के प्रारंभ में ही वर्णित श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ पूरे दत्त चित्त के साथ करें। ऐसा करने के पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में वर्णित श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात श्री जगदम्बार्पणमस्तु कहकर जल लघुपात्र अथवा भूमि पर छोड़े। पुनः साधक अपने आसन पर खड़ा होकर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर देवी की क्षमा प्रार्थना करे, जो इस प्रकार है। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी
आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यच्छसि सा कुरु। अज्ञानादिविस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चा मामुतीत्यासीद परमेश्वरी। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम माता पराम्बा जगदीश्वरी रक्षाम कुरु। इसके पश्चात आसन पर विराजमान होकर वह आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराए और जल गिराने के बाद उस जल को ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहकर मस्तक, नेत्रों और हृदय पर धारण करें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहते हुए। तो ये है देवी के उपासना की सरलतम विधि। इसके फल के विषय में मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, साधक इसके फल को स्वयं अनुभव करेगा। शादी नवरात्र के शुभ अवसर पर किसी भी दिन साधक इस पूजा को प्रारंभ करके, इसका शुभारंभ करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ, जगत का संपूर्ण व्यापार, संपूर्ण क्रियाएं भगवती त्रिगुणात्मिका पराप्रकृति द्वारा, आदिशक्ति द्वारा संपादित होती हैं। पुरुष तो साक्षी मात्र है। अतः जो साधक अपना कल्याण चाहते हों, उन्हें देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे यदि ईश्वर की इच्छा हुई, भगवती परम्बा की इच्छा हुई, तो मैं इस विषय को, इस चर्चा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः। ओम।